ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावन निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा है। और इसमें कल अपन ने देखा था इस जीव की मानसिकता कैसी हो जाती है। ये सोचता है कि जो इसकी कषाय का प्रयोजन है वो अगर पूरा हो जाए, कषाय के पीछे जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की पूर्ति हो जाए तो इसके सब दुख मिट जाएंगे, ये सुखी हो जाए। इसे ऐसा लगता है ना। और कि उसके लिए उपाय करना, कषाय के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपाय करना, यही सुखी होने का उपाय है। अब क्या उपाय करे? ये तरह तरह के उपाय करता है, जैसा इसको समझ में आता है वैसा। अच्छा, उससे सुखी हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उपाय कर लेवे तो भी सुखी होने की गारंटी नहीं है। वो तो अभी आगे चल के और सिद्ध होगा। लेकिन पहली बात तो यही है कि उन उपायों का करना भी भवितव्य के अधीन है। प्रयोजन की पूर्ति होना यानी जो इसका एक अभिप्राय था, उस कषाय के पीछे जो अभिप्राय था, उस अभिप्राय का पूरा होना वो तो भवितव्य अधीन है ही सही। हम्म? जैसे क्रोध के होने पर दूसरे का बुरा चाहता, और बुरा होना वो भवितव्य के अधीन। लेकिन ये जो बुरा चाह करके उसके तरह तरह के उपाय करता है, वो उपाय करना भी भवितव्य अधीन है। माने ये सोचे मैं ऐसे ऐसे उपाय कर लूं तो भी उपाय बन जाए, ये जरूरी नहीं। आई थी ना बात। अनेक उपाय करते देखिए है, लेकिन सिद्धि नहीं होती। और उपाय होना भी अपने अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। क्यों? कि अनेक उपाय करना विचारे और एक भी उपाय ना होता देखिए। अनेक उपाय का विचार करता है कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसे करके इसको नीचे गिराऊंगा, ऐसे करके इसका बुरा करूंगा। लेकिन तो भी वो एक भी उपाय होता नहीं दिखता। मतलब न तो वो उपाय करने पर इसका अभिप्राय पूरा हो जाए और ये सुखी हो जाए, ये भी नहीं। और दूसरा, ये उपाय करने का जो इसने विचार किया है, जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के अनुसार ये उपाय कर ले वे, ये भी जरूरी नहीं, ये भी भवितव्य के अधीन है। तो फिर क्या होता है? यहां से देखना अपना काक ताली न्याय से। तथा का बहुरी काक ताली न्याय करी, भवितव्य ऐसा ही होई, जैसा अपना प्रयोजन होई तैसा ही उपाय होई। और ताते कार्य की सिद्धि भी हो ही जाए। क्या क्या सोचा था इसने कि मैं ऐसा उपाय करूंगा उससे मेरे इस कार्य की सिद्धि हो जाएगी तो मैं सुखी हो, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, है ना। ये सोचा इसने, मैं ऐसा ऐसा उपाय करता हूँ, इस उपाय से मेरे इस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, तब तो सुखी हो जाऊंगा ना मैं। इसने यही सोचा कि तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या हुआ? काकतालीय न्याय के अनुसार भवितव्य भी ऐसा हो गया जैसा इसका प्रयोजन। काकतालीय न्याय क्या है? वैसे तो पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है, फिर भी उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। ताल का वृक्ष होता है ना। और ताल के वृक्ष का जो फल है, वो फल उसके उस डंठल से आसानी से टूटता नहीं है। अब वहां क्या हुआ कि कौवा उस डाली पर आकर बैठा और वो डाली टूट गई। फल तो क्या, वो डाली ही टूट गई कौवे के बैठने मात्र से। हैं? जबकि आसानी से टूटती नहीं, तो फल ही नहीं टूटता आसानी से, डाली कहाँ से?
ये काक ताली की कौवे का बैठना हुआ और डाली का फल का टूटना। एक दूसरा उदाहरण हो रहा था। कौवा यूं उड़ करके जा रहा है ना, ऐसे कौवा उस ताल के वृक्ष के नीचे से यूं उड़ता हुआ जा रहा है, और इधर से ताल का फल गिरा और ये कौवे की चोंच में फिक्स उसी समय आ गया। कौवे ने उस फल को कैच कर लिया। ये काक तालीन। इसमें असंभव जैसी क्या बात है? कौवे की चोंच कैसी होती है? कौवे की चोंच आगे से ये झुकी हुई होती है, झुकी हुई होती है। अब वो कौवा उड़ रहा है तो ऐसे उड़ रहा है ना, और वो फल गिरा ऊपर से, तो वो इसकी चोंच में किसी भी तरह से आना असंभव जैसा है। असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव जैसा है। अब इसमें कौवा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि कौवा उल्टा नहीं उड़ता कभी। बहुत से पक्षी यूं ऐसे टेढ़े मेढ़े और यूं घूम जाते हैं, कौवा नहीं घूमता कभी भी ऐसे। आया समझ में? तो कौवे ने कुछ मेहनत करके ऐसी कलाबाजी दिखाई होगी तो कैच कर लिया होगा, वो नहीं है बात। ये पूरा का पूरा भाग के अनुसार कार्य। क्या काक ताली न्याय, न्याय का मतलब ही ये है कि उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है। हिंदी में को कहावत है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, बस वो अलग, वो किस्सा है। समझ में ही बात? माने योग से अपने आप ही कुछ योग ऐसे बने, वही लिखा है यहाँ टोडर में। काक ताली न्याय करी, भवितव्य ऐसा ही होई। क्या भवितव्य ऐसा हो जाए जैसा अपना प्रयोजन हो। मैं तो सामने वाले का बुरा करना चाहता हूँ, और योग से उसका बुरा हो गया, तो मेरे चाहने से हुआ, मेरे करने से हुआ कि नहीं, ये तो उसका भवितव्य था, उसकी क्रमबद्ध में ऐसा निश्चित था, है ना। मैं कोई वस्तु चाहता हूं, जैसे पुण्यवानों के साथ बहुत होता है। जो पुण्यवान जीव होते हैं, उनके साथ ऐसे काकताली न्याय कई बार बनते हैं। क्या हमने ये चाहा और हमको ये वस्तु मिल गई। हम्म, समझ में आ रही है बात? होते है ना। अब वो के हमारी तो इच्छा थी कि ऐसी चीज मिल जाए, और हमने तो बस मुंह से बात भी नहीं निकाली और वो वस्तु सामने आ गई। बोलो। ये है काक तालीम, इसको कहते हैं काक तालीम। तो कभी संयोग से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हुई तैसा ही उपाय हुई, और ताते कार्य की सिद्धि भी हो जाए। मतलब देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, भवितव्य अनुसार इसने जो योजना बनाई थी उस हिसाब से इसने उपाय भी कर लिया, और बाहर में जैसा इसका प्रयोजन था बाहर में वैसा ही कार्य की सिद्धि भी हो गई, है ना। जैसे मान के उदय में ये खुद का वो एक बड़प्पन चाहता था, और बाहर में भी इस ये जो उपाय चाहता था ये उपाय भी बने, और बाहर में सिद्धि भी हो गई। ये सारा का सारा भवितव्य था। हम्म। तो तिस अब ये सिद्धि हो गई। बात क्या कहना चाह रहे हैं टोडर में? पीछे जो अपन ने देखा था ना, दो तीन पैराग्राफ पहले, कि भाई ऐसे ऐसे सिद्धि हो जाए तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये उसने सोच रखा है ना। अज्ञानी क्या सोच के रहता है कि कषाय के पीछे का जो अभिप्राय है, मैं इस तरह से ये कार्य करूंगा, योजना बना करके ये उपाय करूंगा, तो ये मेरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा और मैं सुखी हूँ। ठीक है। लेकिन अगर तेरा वो कार्य सिद्ध भी हो गया, हो जाए, तो तिस कार्य संबंधी कोई कषाय का उपशम हुई। लड्डू खाने की इच्छा हुई तो लड्डू संबंधी इच्छा तो शमित हो गई, परंतु तहा थंभाव होता नहीं। समस्या तो ये है, सुखी कब होगा? हाँ? सुखी तो तब होता ना, देखो ये खुद ही कह रहा था कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हूँ। मेरा ये जो कषाय का प्रयोग, कषाय तो खुद नहीं कहता, अपन जान रहे हैं, इसके कषाय के पीछे का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन अगर पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा वो समझता है। जबकि होता क्या है कि भाई जो काम सिद्ध हुआ ना भवितव्य अनुसार, तो उस काम संबंधी कषाय का, किसी कषाय का, ये लिखा है यहाँ पे, इस कार्य संबंधी कोई कषाय का, जरूरी नहीं उस कार्य संबंधी सभी कषाय नष्ट हुई। काक ताली में आता है, काक ताली में आता है। ताली, ताली, काक और ताल, इन दोनों से संबंधित काक ताली, जैसे भारत का भारतीय। हम्म? तो
जो कार्य किया या जो कार्य भवितव्य अनुसार बना, उस संबंधी किसी कार्य का उपशम होगा। किसी कषाय का उपशम होगा, माने उस कुछ समय के लिए तत्संबंधी कषाय पैदा नहीं। छोटा सा उदाहरण, आपने दिन में भोजन किया ना, दिन में भोजन कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए तो खाने की इच्छा नहीं होगी ना। है? इतने भी घसमर तो नहीं है अपन कि अभी पेट भर गया है तो थोड़ी देर बाद ही कुछ कुछ खाने के है, कुछ कुछ चाहिए खाने का, ऐसा तो नहीं कर। अभी शाम का सब निपट गया ना सब अच्छे से, अब सुबह तक तो कोई कुछ करने वाला नहीं है बोलो, अब तो नहीं होगी ना इच्छा। तो तत्संबंधी है ना, जो पहले भूख लगी थी और वो कषाय हुई थी, कैसी कषाय, भोजन करने की इच्छा, वो कषाय। ठीक है ना, अभी तो लोगों को उसमें कषाय क्या है यही समझ में नहीं आया। चलो, क्या क्या कषाय है? भोजन करने की इच्छा में कौन कौन सी कषाय है? हम्म? लोभ है, सीधी बात, लोभ है। और रति है ना, रति है, मान भी जुड़ ही जाता है अपने आप है ना? वैसे तो एक एक करके सब आ जाते हैं क्रम से देखो तो, बाकी मुख्य रूप से तो वहां पे लोभ है ना, और रति है। रति में आसक्ति का भाव आ जाता है। अब फिर उसमें कुछ ऊंच नीच हो तो दूसरी दूसरी कषाय भी पैदा हो सकती है भोजन करते करते शोक भी हो सकता है। कैसे? अरे मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन अरे यार खत्म होगी खत्म होगी, ये कौन सा भाव है? ये शोक का भाव ही तो है ये हो गया ना, एक ही पीस रखा बस तो वो शोक बन गया उसको। ये बचा ही नहीं, हमारे लिए तो बचा ही नहीं खाते खाते थोड़ा सा चखा था बस हम। खैर, मुख्य रूप से लोभ और रति, भोजन में लोभ और रति का शब्द। लोभ क्या, भूख लगेगी तो खाएंगे नहीं क्या? तो फिर यूं समझ लो भूख से अरति है। भोजन की इच्छा क्यों हुई? भूख से अरति थी, वो कष्ट था, है ना। कष्ट में शोक भी उसमें अपन कह सकते हैं, है ना। और मान मान तो साथ में चलेगा, वहां पे कोई ऐसी विशेष बात नहीं। लेकिन अगर उस तरफ से देखो कि भूख सहन नहीं हो रही थी तो खाएंगे ना, तो भूख सहन नहीं हो रही थी तो अरति कषाय मुख्य हुआ। और भोजन के स्वाद वगैरह की लिप्सा है तो रति कषाय मुख्य हुआ, या लोभ मुख्य हुआ कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। अधिकांश के लोभ और रति रहता है। क्या? भूख तो आजकल लोगों को महसूस ही नहीं होती, इतना ठूंसते हैं दिन भर कि भूख पता ही नहीं चलती भूख कब लगी पहले कहा करते थे भूख लगे तब खाना, और अब तो मालूम ही नहीं पड़ती साहब भूख लगी भी है कि नहीं। सुबह इतना खा लेते हैं और शाम को पता ही नहीं चलता, भूख महसूस ही नहीं होती। ये हकीकत है अपन लोगों की। क्या? असल में भले शुद्ध भोजन करने वाले हों, लेकिन कभी महसूस हुआ आपको? भूख लगेगी उसको जो पेट से कम खाए, मतलब भूख से कम खाता हो, उसको भूख लगेगी टाइम से, है ना। या बहुत मेहनत का काम हो तो भूख लगे, लेकिन इतना अपन लोगों का होता नहीं, और अपन लोग खाते हैं। देखो, खैर, अपने तो खास बात ये क्या है, टोडरमल जी ने क्या कहा, सारा काम उसके अनुसार हो गया ना। जो उसकी कषाय का प्रयोजन था, उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए इसने तरह तरह के उपायों का विचार किया था, योजना बना करके वो उपाय भी किए। वो उपाय भी भवितव्य के अधीन थे, बन गए वो भी काकताली न्याय से, वो उपाय भी बन गए। और इसके कार्य की सिद्धि माने उस प्रयोजन की सिद्धि भी हो गई। लेकिन क्या ये सुखी हो गया उससे कि नहीं? वहां थंभाव नहीं है, क्योंकि थंभाव यानी वहां कोई ठहराव नहीं है, रुकाव नहीं। क्या लिखा थंभाव का, क्या लिखा? रुकाव, रुकाव नहीं होता। रुकाव के स्थान पे मेरे ख्याल से ठहराव ज्यादा अच्छा जमता है, क्योंकि थमना ठहरने को कहते हैं, है ना। थमना माने ठहरना, रुकना एक अलग चीज हो जाती है। ठहरो ऐसा ही कहते हैं। खैर, अनुवाद है, समझ लो उसको। परंतु तहाँ थंभाव नहीं, थंभाव होता नहीं। भाई, जो इसका कार्य सिद्ध हुआ है, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम होता है, किसी कषाय। जैसे अभी अपन ने बात की थी, भोजन कर लिया, तो अब भोजन संबंधी कषाय का तो उपशम हो गया, लेकिन दूसरे कार्यों संबंधी तो नहीं हुआ ना। खाना खा लिया, अब क्या करना? अब थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, घूमने की इच्छा हो, या दिन का भोजन किया हो तो अब थोड़ा सा, अब लेटेंगे, अब क्या, अब थोड़ा आराम करेंगे, तो आराम करने की इच्छा हो।
या कोई काम हो तो काम करें, जो भी है ना। सब जीव अपने अपने हिसाब से विचार करते हैं और काम करते हैं। थमाव नहीं है। खाना खा लिया, अब फ्री बैठे हैं, क्या करें? सो जाओ। नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, है गपशप कर लो, ये सारे काम। ये थमाव कहाँ है इसका? बहुत से लोग तो परेशान हो जाते हैं उपवास आदि के दिनों में। मतलब जो पूरी ऊपर ऊपर की क्रिया करते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, खाना बनाना ही नहीं है, खाना खाना ही नहीं है, दिन भर क्या करें? अच्छा चलो फोन पे बात करते हैं, सब रिश्तेदारों से भी बात कर ली फोन पे, अब क्या करें? हैं? थमाओ नहीं है उसको, बेचैनी बड़ी रहती है क्या? कहाँ थमाओ होता नहीं। पाठ करो, हाँ, जाप करो, फिर माला करो, ये भी संभव नहीं। लेकिन इसको शुभ में लेंगे अपन, है ना। शुभ भाव भी होते हैं किसी के जो समझदार है, उसके शुभ कषाय का थमाव नहीं। कैसे? सुबह मंदिर तो हो आया, क्या करूं? पूजा कर, मतलब वो मंदिर में पूजा भी कर लेता हूँ, पूजा भी कर ली तो एक काम करें, थोड़ी देर स्वाध्याय कर लेता हूँ, हो मतलब गया। अब स्वाध्याय भी हो गया, अब क्या करें, क्या अब सुन लेते हैं किसी की कुछ सुख पाठ वाठ सुन लेते सुख नहीं आया ना उन क्रियाओं से। हैं, ये सिद्ध हो गया उससे। क्या क्या सिद्ध हुआ इससे? कि उन एक भी क्रिया की पूर्ति, माने खुद का जो अभिप्राय था, उस अभिप्राय की पूर्ति होने पर भी सुख कहाँ मिला, ये तो समझा रहे हैं टोडर। तदपि कछु काजू न करी। सब करके देख लिया। अभी लेकिन अपन तो लौकिक इच्छाओं पर ही लेवे उसको, है ना। तो क्योंकि शुभ भावों की तरफ ले जाने में ये चीजें तो गौण सी लगने लगती है कि इनमें फिर ध्यान ही नहीं देता है। इस कार्य संबंधी कोई कषाय का उपशम होई, परंतु तहाँ थंभाव होता नहीं। यावत कार्य सिद्धि न भया, तावत तो तिस कार्य संबंधी कषाय था। जिस समय कार्य सिद्ध हुआ, तिसी समय अन्य अन्य कषाय, अन्य अन्य कार्य संबंधी कषाय हो ही जाए। एक ही जैसे हुआ तो आने चाहिए। अन्य अन्य, क्योंकि एक ही थोड़ी अन्य इसमें अन्य। भी अन्य का ये कैसे चूक गया था? जैसे इसमें पढ़ना पहले कैसे सुधारनी? इसी समय वो ज्ञान अन्य अन्य कार्य, वो डबल नजर नहीं आया आपने क्वेश्चन में? अब अन्य एक अन्य और जुड़ जाएगा उसमें। प्लस एक नया संशोधन है, पुराने संशोधन पत्रक में नहीं था। प्लस पर लिख प्लस और आगे लिख प्लस लिख प्लस। उसी समय अन्य अन्य कार्य, वैसे अन्य कार्य में भी समझ में आ रहा है, वो शायद इसीलिए नहीं लिखा होगा उन्होंने। लेकिन एक समय अन्य कार्य संबंधी सब। हाँ उसमें भी हाँ। आ तो रहा है समझ में, बाकी वहां पे दो अन्य थे बस, इतनी बात। अन्य अन्य कार्य संबंधी कषाय हो। जब तक एक कषाय की पूर्ति नहीं होती तब तक मैं उसी के काम में लगा रहता हूँ। जैसे ही उस कषाय की पूर्ति हुई, उस प्रयोजन की पूर्ति हुई, कैसे हुई? मेरे करने से। मतलब टोडरमल जी भी है ना, एक ही वाक्य को कई, क्या कहें अपन उसके, कई रूप हो जाते हैं, उसमें कई चीजें निकल के आती। जैसे यहाँ पे एक तो ये बात तो निकल ही रही क्या, कि वो कार्य कर लेने से इसके सुख नहीं होगा। लेकिन अब इसमें ये बात भी निकलती है, वो कार्य करा किसके करने से हुआ? पहले लिख दिया, काक ताली न्याय से कभी ऐसा भवितव्य अनुसार बन जाए। मैंने वो तेरे करने से तो हुआ नहीं। तू जो ये सोचता है कि मैंने योजना बनाई और ऐसे ऐसे उपाय किए, ये उपाय तेरे करने से, है ना। उन उपायों का पूरा होना, वो तेरे सुखी होने में कारण बनेगा, ये तो भवितव्य के अनुसार। लेकिन अभी तो वो उपाय करना भी भवितव्य के अनुसार। माने हम जो कुछ भी उपाय करते हैं अपनी कषाय की पूर्ति के लिए, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए करते हैं, ये तो कहने में आता है। वास्तव में तो भवितव्य के अनुसार होते हैं। ऐसा भवितव्य हो तो वो कार्य बन जाता, नहीं हो तो नहीं बनता। बन भी जाए तो, ये तो भी दूसरी इच्छा दूसरी इच्छा तत्काल खड़ी। सारी विद्या में एक ही हम्म। बात है, इच्छा का। इच्छा और कषाय है कि चार प्रकार की इच्छाओं में दूसरी इच्छा का नाम कषाय इच्छा है। विषय इच्छा, कषाय इच्छा। आया समझ?
देखा जाए वो चारों की चारों इच्छाएं कषाय इच्छा ही, अगर उनको गहराई से अपन देखें तो। बस उसमें यूं है, कषाय इच्छा को प्रॉपर एक वो रूप दे दिया कि कषाय के अनुरूप प्रवर्तन करने की इच्छा। तो वो विषय इच्छा है ना, जैसे आगे आएगा ही सही। विषय इच्छा असल में लोभ है, लोभ कषाय की पूर्ति वहां चाहिए। ऐसे पुण्य का उदय भोगने की जो इच्छा है वो भी लोभ और रति कषाय के मुख्यता से, है ना। और जो पाप के उदय को नहीं भोगने की, बचने की जो इच्छा, वो समझ लो कि अरति भय जुगुप्सा, ये कषायों की मुख्यता से है। तो अरे इच्छा माने ही कषाय, अपन देखते तो हैं। और थोड़ा बल जी नहीं दिया है। कषाय यानी आकुलता, आकुलता यानी दुख, है ना। इच्छा बोलो, कषाय बोलो, आकुलता बोलो, दुख बोलो, एक ही चीज। कहाँ थंभा होता नहीं, यावत कार्य सिद्धि न भया था, भया तावत तो तिस कार्य संबंधी कषाय था। और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ, तिसी समय अन्य अन्य कार्य संबंधी कषाय हो ही जाए। दूसरे दूसरे कार्य संबंधी कषाय वहां पे पैदा हो जाती है। खा लिए तो घूमने की इच्छा, घूम लिए तो लेटने की इच्छा, लेट लिए तो कुछ काम करने की इच्छा, होता ही है। एक समय मात्र भी निराकुल रहे नहीं, क्योंकि एक समय मात्र के लिए भी इसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। कि नहीं साहब, अभी तो हो गई ना, खा लिया तो खाने की इच्छा। अरे वो खाने की हुई, दूसरी तो तैयार खड़ी है। ये लाइन ऐसी है जो कभी पूरी होती ही नहीं। जैसे बहुत से ऑफिस रहते हैं ना, और मान लो टिकट काउंटर हो, अब वो काउंटर पे देखो कभी लाइन खत्म ही नहीं होती। बड़े रेलवे स्टेशन ऐसे ही होते थे क्यों कह रहा हूँ, अब तो ये ऑनलाइन का जमाना आ गया ना, तो फिर भी बहुत आराम हो गया। नहीं तो आप जाकर के देखो, जब हम लोग पढ़ते थे और जयपुर मेन रेलवे स्टेशन पे जाते वहां पे, तो सोचते लाइन आगे बढ़ती ही नहीं है, चक्कर क्या है, खत्म ही नहीं होती लाइन है। लाइन लगी ही रहती है। एक निपटा दूसरे का टिकट, दूसरा निपटा तीसरे का, तीसरा निपटा चौथे का, है। होता है ना ऐसा, कितनी लंबी लंबी लाइनें रहती। 2000 का नोट बदलाने के लिए कितने लोग खड़े थे लाइन में। 2000 का क्या, 2000 का तो लेने के लिए, अब तो 2000 का भी खत्म हो गया। नोटबंदी के समय खड़े थे ना, 1000 वाले, 1000 और 1500 के नोट दे करके नया 2000 का नोट लेने के लिए। क्या पागलपन का दौर चला था वो भी। देखो ये 8-10 साल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी अद्भुत गुजर चुकी हैं, जीवन भर के लिए उदाहरण मिल चुके हैं। समझ में ही बात। इन उदाहरणों से ही अगर नहीं समझे, तो फिर तो जाने किससे समझेगा। अरे मौत के मुंह से निकल करके आए, दो तो मुख्य ही है, एक तो नोटबंदी से करना। वही कह रहा हूँ, मौत के मुंह से निकल करके आए हो, अब उसके बाद भी सचेत नहीं हुए, तो अब और कौन सी आपदा का इंतजार। इसी समय अन्य अन्य कार्य संबंधी कषाय हो गए, एक समय मात्र भी निराकुल रहे नहीं। जैसे ये उदाहरण आई, को क्रोध करी काहू का बुरा विचारे था, सीधा उदाहरण है। कोई क्रोध करके किसी का बुरा सोचता था कि इसका बुरा होना चाहिए, वाका बुरा हो ही चुकिया, तब अन्य स्यों क्रोध करी वाका बुरा चाहने लग गया। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं क्या, कि अभी तो किसी इसके पीछे पड़ा हुआ था, अब किसी और के पीछे पड़ गया। मतलब पहले इसका बुरा करना चाहता था, उसका बुरा हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब दूसरे होते हैं ना, ऐसे ठग होते हैं बहुत से। पहले इसका नाश करा, अब दूसरे का। क्या बोलते हैं, अभी आजकल कौन है तुम्हारा शिकार, आजकल किसका शिकार कर रहे हो, हैं। कि अभी तो इसका बुरा करना है मुझे, अभी इसकी बैंड बजानी। कैसे विचार चलते हैं। ये क्रोध में ऐसे ही होता है, क्रोधी जीव का क्रोध हमेशा चलता है, कभी किस पर, कभी किस पर, कभी किस पर। क्रोधी है सबका ही ऐसा ही है। कोई भी कषाय हो, कषाय अपना आश्रय बदलती रहती है, लेकिन कषाय नहीं मिटती। हम्म। एक समय मात्र भी निराकुल रहे नहीं। जैसे काहू कोहू क्रोध करी, काहू का बुरा विचारे था, वाका बुरा हो ही चुकिया, तब अन्य स्यों क्रोध करी वाका बुरा चाहने लगे। अथवा थोड़ी शक्ति थी, तब छोटेनी का बुरा चाहे था। और जैसे बच्चा हो ना,
उसमें ज्यादा ताकत नहीं है, तो अपने से जो छोटे बच्चे हैं जिन पे उसका जोर चलता है उनका तो कर लेता। अ, छोटे नी का बुरा चाहे था, अब घनी शक्ति भई तब बड़े नी का बुरा चाहने लगा। होते हैं बहुत से बच्चे उद्दंडी, बचपन से ही शरारती, और समझ लो शरारती क्या, बिल्कुल बदमाश तरीके ही रहते हैं। तो उस समय बड़ों से तो पंगा नहीं ले सकते, तो अपनी कक्षा में हाथापाई करेंगे या अपने से छोटे वालों से लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब वही जब बड़े हो जाते हैं, अब किससे करेंगे, अब बड़े लोगों से करेंगे, अब गुंडागर्दी करेंगे, अब दादागिरी करेंगे। मतलब आदत नहीं गई इसकी। बचपन में अपनी कक्षा में करता था, अब पूरे शहर में करता। पहले ये घर के ही रुपए चुराता था, पहले अपने बाप की जेब में से पैसे निकालता था, अब दूसरों के जेब में से निकालना। हम्म, होता है ना ऐसा। लोग जैसे बोलते हैं ना, आदतें नहीं छूटती। ये कोक, ये कषाय भी वो तो करते था ना, हाँ नेपाली राज में छोटे पे था तो वहाँ बुरा करता था। हाँ, अब बड़ा बन गया मंत्री आदि तो अब बड़े बड़ों का बुरा कर, बुरा करता। सही। पहले छोटा कर्मचारी था तो छोटे लोगों को दबाता था, उनसे रिश्वत लेता था। अब बड़ा कर्मचारी बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया, तो बड़े बड़े सेठों को और दूसरों को जो भी हाथ में आ जाए, बड़ा मंत्री बन गया बड़ा मंत्री बन गया तो ऐसा कर। ठीक है, तो फिर हम्म, शिक्षा को कर। हाँ, पहले छोटों को करता, सही है। पीढ़ी के पहुंचा दे। जैसे जैसे पद बढ़ता गया, कद बढ़ता गया, वैसे वैसे अन्य को करने लगे। तो ऐसी सीधी सी बात है भाई, दो तीन तरह से समझा रहे हो क्या। जैसे पहले तो एक का बुरा करना चाहता था, उसका किया, अब दूसरे का करने लग गया। अथवा कि पहले अपनी शक्ति कम थी तो छोटों का बुरा चाहता था, धनी शक्ति भाई तब बड़े ने का बुरा चाहने लगा। सीधा उदाहरण है। उदाहरण पे तो ध्यान मत दो, वो उसके पीछे टोडरमल जी क्या बताना चाह रहे हैं वो सोचो। कुल मिला के इसका थमाव नहीं हुआ, रुका क्या ये, कि भाई तूने बुरा करना चाह, कर लिया ना बुरा, अब तो शांत बैठ जा। नहीं, अब इसका करूंगा। अभी तो वो बाकी है। अभी तो वो बाकी है। जब तक सबको खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक सबको मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बोलो क्या है। तो का मतलब इनको भी होती हाँ, विरोधियों को ही तो, सबको का मतलब अपने विरोधी। पहले छोटा था, छोटे विरोधियों को ठिकाने लगाया, अब बड़ों को लगाया। ऐसा। चलो उदाहरण पलट देते हैं। क्रोध की जगह वो जो जीवान की लिप्सा है, आप तो पहुंच जाओ वहाँ गिद्ध भोजन में। पहुंच जाओ मतलब उदाहरण में दिमाग में पहुंच जाओ, जाने की जरूरत नहीं कहीं पे। गिद्ध भोजन समझते हैं ना, है। अब वहां पे 50 व्यंजन बने हैं। अब पसंद की एक मिठाई बनी, चख ली, ठीक है, अब तो इसका थमाव हो जाना चाहिए था। नहीं, अभी तो यही खाई है, अब ये भी खाऊंगा, अब ये भी खाऊंगा, अब ये भी खाऊंगा, हर एक स्टॉल पर चखूंगा। अरे सामने वाले ने इतने रुपए खर्च करे हैं, तो वसूल तो होने चाहिए ना उसके, हैं। कि खर्च उसने करे, वसूल तू करेगा, चिंता मत कर, तू वसूल नहीं करेगा, वो डॉक्टर वसूल करेगा तुझसे अच्छे से। बांध के और हाँ, बांध के ले जाए। ऐसे ऐसे भी होते हैं बहुत से, तो कह रहे वो घर से हमारे वो नहीं आ सके, आप तो इसमें टिफिन में भी भर दो। टिफिन में भर दो, 2 दिन तक खाता रहे। कैसी कैसी है ये कषाय इसकी, लोभ कितना भारी है इसका। पेट में जगह नहीं बचे तो भी सही बात है। तो एक सिर्फ उदाहरण पलटा अपन ने, ऐसे ही लगा लेना। और भी कोई भी उदाहरण लगा सकते हैं, किसी भी कषाय, क्रोध का इन्होंने दिया ही है ना, ऐसे लोभ का अपन ने देख लिया। ऐसे ही मान माया लोभादि करी, जो कार्य विचारे था सो सिद्ध हो चुकिया, तब अन्य विषय मानाधिक उपजाए तिसकी सिद्धि किया जाए। पहले स्कूल में इनाम जीता कि नहीं नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे तो बड़े लेवल पे, तो कॉलेज में जीता, यूनिवर्सिटी में, अरे इन पे क्या होता है, मुझे तो कुछ राज्य स्तर का कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। कि नहीं नहीं, राज्य स्तर की तो छोटी चीजें हो गई, देश के स्तर पर मिलना चाहिए, फिर ये दुनिया के स्तर पर मिलना चाहिए, नेशनल अवार्ड तो मिल गया है। अब वर्ल्ड के कौन कौन से होते हैं वो, है नोबेल पुरस्कार और वो जाने कौन कौन से, है, ये मिलना चाहिए। तो ऐसा वो सिद्धि करना चाहता है। हो रही सकती थी तब छोटे कार्य की सिद्धि किया चाहे था,
घनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने का अभिलाष भया। सीधा सा है, जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे कषाय बढ़ती जाती है। सामान्य कथन है, इसको यूं मत समझना एकेंद्रीय जीव के तो हमसे कम कषाय होगी और हमारे ज्यादा कषाय होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। सामान्य कथन बता रहा हूँ लौकिक की दृष्टि से कि भाई यहाँ पे इसकी शक्ति बढ़ती जाती है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है, तो ये धर्म बुद्धि नहीं बढ़ाता, ये पापी कषाय बढ़ाता। समझ में नहीं बात? अरे याद करो, जब आपको पॉकेट मनी मिलती थी, जेब खर्ची मिलती थी, तब तब कौन सी इच्छाएं थी? ये वाली चॉकलेट ले आऊं, ये टॉफी ले आऊं, या उस समय पे साइकिल चलाने को मिलती थी किराए से, 2 घंटे साइकिल चलाऊंगा, या कॉमिक्स ला करके पढ़ूंगा, है? वीडियो गेम किराए से लाकर खेल लूंगा, ये इच्छाएं होती थी। ये दो पतंग ला रहा, हाँ, अभी पतंग ला करके पतंग उड़ाऊंगा। तो ये दो तो गिर गई। अच्छा, उस टाइम पे कोई बच्चे से कह दे कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, तब उसके सपने क्या होते थे? हैं? 10 रुपए में 2 पतंग आती, 1000 रुपए में कितनी पतंग आएगी? वो 1000 की भी पतंग ही लाएगा, 1000 की भी टॉफी खाएगा, है ना? ये 1000 की साइकिल ही, जो भी करना है उसको वो करेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, है, और अब उम्र बढ़ी, शक्ति भी बढ़ी, रुपया पैसा भी बढ़ा, अब इच्छाएं कैसी? अरे किराए से क्यों, अपन लाएंगे अपना नया गेम खेलने का जो भी है? नया प्ले स्टेशन लेकर के आऊंगा, नया वीडियो गेम लेकर के आऊंगा, है? तो किराए से साइकिल क्यों, मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये वाली और वो वाली। ये क्या है? जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, सामर्थ्य बढ़ी, ये अंदर की कषाय बढ़ती जाती। संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार, इसका जो संसार बढ़ रहा है ये वास्तव में हार है। इसकी बढ़ना कोई बढ़ना थोड़ी ना है? ये बढ़ना घटना है। आया समझ में? अरे वजन बढ़ता जाए कितना अच्छा है? कितना अच्छा है आपका वजन बढ़ता जाए तो। छोटे से रहते हैं ना तब तो सोचते हैं थोड़ा सा बढ़ जाए तो अच्छा, हट्टे कट्टे हो जाए। अब जब हो गया, अब एक उम्र हो चुकी है, और अब कहे वजन बढ़े तो कितना अच्छा, बस ऐसे ही समझ लेना कषाय बढ़े तो कितना अच्छा है। घटनी चाहिए। अच्छा, वस्तु स्वरूप को समझे बिना, सम्यक दर्शन के बिना कषाय घटने वाली नहीं है, लेकिन उपाय खूब कर ले, ये नहीं घटने वाली। कैसे घटे? उसका आधार तो छोड़ा ही नहीं है? उसके आधार पर तो बढ़ाता गया। देखो, अ, लिखा ना ये, थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि किया चाहे था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने का अभिलाष है। बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी इच्छाएं हो गई, है ना? बच्चा था तो पतंग के पीछे ही दौड़ता था, बड़ा हो गया तो अब तो सोने चांदी के पीछे दौड़ता है। कषायनी विषय कार्य का प्रमाण होई तो तिस कार्य की सिद्धि भय सुखी हो जाए, सो प्रमाण है नाही। ये सिद्धांत वाक्य क्या है? और एक जोरदार तर्क दिया है टोडर मल जी कि भाई कषायों में अगर कार्य का प्रमाण हो, माने वो जो प्रयोजन था ना कषाय के पीछे का प्रयोजन, उसमें अगर कार्य की एक सीमा निश्चित होगी, बस इतने कार्य करने पर ये कषाय की पूर्ति हो जाएगी, अगर ऐसे कार्यों का प्रमाण होता कि बस इतना ही काम करना है, तो कार्य का प्रमाण होता, तब तो ये सुखी हो जाता कार्य की सिद्धि होने। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है, कार्य का प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है मतलब, प्रमाण नहीं है का क्या मतलब? सबूत नहीं है ऐसा? अरे प्रमाण नहीं मतलब सीमा नहीं, शाबाश। प्रमाण नहीं माने सीमा नहीं, माप नहीं है उसका कि क्या कर, कहां तक करना। बोलो, रुपए कमाने का कितना प्रमाण कैसे है? कितने पे रुकोगे, कितने इकट्ठे हो जाएंगे तब दुकान बंद करोगे? कोई प्रमाण नहीं, इच्छाओं का प्रमाण। हाँ, बहुत से लोग कषाय घटाकर उतना प्रमाण कर भी लेते हैं। भागचंद जी का उदाहरण गजब का है, जिनके पास कोई विशेष धन संपदा भी नहीं थी, आर्थिक संकटों से पूरा जीवन जूझते रहे, लेकिन तो ऐसा कुछ था उनका
क्या, जैसे टोपियां बेचनी, टोपियां सिल करके बेचते थे, जो भी करते थे। तो उदाहरण बता रहा हूँ, 100 टोपियां बिक गई, दुकान बंद। अब वो 100 टोपियां 1 घंटे में बिक गई, तो 1 घंटे में दुकान बंद करके छुट्टी। अब क्या करेंगे दिन में? स्वाध्याय। कि नहीं, अभी तो टाइम है, ज्यादा बेच लेते हैं, ज्यादा बेच लो, ओवर टाइम कर लो। हैं? ना उनको टाइम से बेचनी है, ना ओवर टाइम करना है। उनको तो उनका लक्ष्य था, 100 टोपी मान लो 100 रुपए की बिक, 100 रुपए पर्याप्त, बस हो गया। ये संतोष था उनके जीवन। हमें कितना संतोष है? 1 करोड़ इकट्ठे हो जाए तो, अच्छा, एक तो नहीं, एक तो कम रहेंगे क्या, मुद्रास्फीति के हिसाब से सोच करके चलें और भविष्य का आकलन भी करें, 10 करोड़ तो ठीक रहेंगे। 10 करोड़ में तो हो जाएगा काम अपनी जिंदगी का। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, कुछ भी नहीं करना, साल भर का अपना खर्चा देख और 100 साल की आयु मान, ठीक है? साल भर का घर का खर्चा कितना होता है, एक मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है सबको, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जिसकी जैसा खर्चा रहता हो। एक विचार कर लो कि इतना हमको साल भर में उठता है, करके देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी से चालू करो, 31 दिसंबर तक कितना खर्चा हुआ आपका है, और अकाउंटिंग करते हो तो 1 अप्रैल से करके देख लेना, उसमें क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करके देख लेना। अब फिर देखना कि कितना लगता है अपने को। हम्म, उसमें उसको हर साल आप 10% से गुणा करते जाओ, ठीक है? 10% उसमें और जोड़ते जाओ, मतलब 10% और बढ़ाते जाना, जोड़ते जाना, ठीक है? और सिर्फ खर्चा नहीं, आप उसमें रिजर्व रख लो। रिजर्व माना कि आप कुछ मान लो अचानक से कुछ काम आ पड़ा, कोई बीमारी ऐसी हो गई, आप तो सोच लो, जो बुरे से बुरी बीमारी हो, उस खर्चे को भी आप एक तरफ जोड़ के रख लो। तो ये कैंसर हो गया तो क्या करेंगे, इसके इलाज के लिए कितना लगेगा, वो भी रख लो, ठीक है? अब उसके बाद तो थमाव है या नहीं है? कि नहीं साहब, 10 नहीं, 20 करोड़ में तो हो जाएगा, है? कि ये सब जोड़ लिया ना, 20 करोड़ में तो हो जाना चाहिए। अच्छा चलो, 50 में तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो 50 तक, 50 के बाद रुकोगे? नहीं, उससे ज्यादा भी आए तो क्या बुरा है? थमाव नहीं है, आया समझ में? थमाव नहीं है। बिरले पुरुष ही इस कषाय का थमाव कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि कषाय के अनुरूप प्रवर्तन करने में तो मेरी ही हार है। कषाय के प्रयोजन की सिद्धि करना, ये कषाय को मिटाना नहीं बल्कि और भड़काना है। मानो पावक में, बोलो क्या है उसके पहले की बात? परिणाम निकलता है। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में कीड़ा। बोलो, मतलब मैं जितना सोचता हूँ, ये इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, हुए क्या सुखी? अच्छा, ऐसा कौन सा काम आप जीवन में, आज आपने कौन सा ऐसा काम किया जो आपने पहले नहीं किया था? कौन सा ऐसा काम किया जो जीवन भर में आपने कभी नहीं किया? ऐसा कौन सा काम कर लिया आज? वही तो सारे काम कर रहे हैं अपन जो पहले कर चुके हैं, और उनसे आज तक सुखी नहीं हुए। आज भी कहाँ हो गए, और कल भी वही काम करने। हाँ? अब तो दिन पूरा होने वाला है, स्वाध्याय के बाद तो सोएंगे सब, जो सोते हो, बाकी तो क्या पता। उल्लुओं से रेस लगाते हैं, उल्लुओं से रेस लगाना मतलब समझे? अब वो खैर, है ना, किसी की जीवन शैली पे तो अपन क्या टिप्पणी करें, सब अपने अपने जीवन का निर्णय लेने को स्वतंत्र है। बाकी विचार करना चाहिए यहाँ पे, हमने ऐसा क्या विशेष काम कर लिया जो कि अब हमको शायद अब सुखी हो जाएंगे हम? कौन सा ऐसा काम कर लिया? एक भी काम ऐसा नहीं जो पहले नहीं कर चुके हो, और उनमें से न पहले सुख निकला, ना आज सुख निकला। आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन किया, आज बहुत स्वादिष्ट क्या, अब तो तृप्त हो गया, अब तो नहीं करेगा भोजन? कि नहीं नहीं, अब कल तो करेंगे ना, है? तृप्ति कहाँ होती है इसकी? देखो,
ये हो गया ना। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि किया चाहे था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने का अभिलाष भया। कषाय विषय कार्य का प्रमाण होई, तो तिस कार्य की सिद्धि भय सुखी हो जाए, सो प्रमाण है नहीं। प्रमाण नहीं। जैसे वो बच्चों का अथवा वो किसी महिला का ऐसा रहता है ना, बस ये लास्ट इच्छा है मेरी, तो बस इसके बाद कुछ भी नहीं मांगेंगे, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए है, ये मिल जाए फिर उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म। वैसा का वैसा ही है प्रत्येक जीव का। ये किसी स्त्री या छोटे बच्चे की बात नहीं है, प्रत्येक जीव की यही स्थिति। कोई भी चीज में देख लेना कि बस एक बार ये मोबाइल मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। जब पहला मोबाइल लिया था ना, तब यही सोचा था जिंदगी भर चलाएंगे इसको, है। अब तो पता ही नहीं चलता। सच में होता है ना, ऐसा ऐसा सोचते हैं ना। मैं जब पढ़ता था, एमए में आया, तब एमए में पहली बार मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है ना, एमए पढ़ते थे उस टाइम पर, वहीं पर खरीदी। उस टाइम वास्तव में सोचा था कि बहुत अच्छा है, और अपने को इसके बाद कभी जिंदगी में कोई दूसरी गाड़ी नहीं खरीदी। लेकिन उसके बाद क्या, 2-4 साल में तो फिर 5-6 साल रखी होगी और क्या। लेकिन उसके बाद तो फिर निकाल, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई। बोलो, थमाओ कहाँ है। कह रहे नहीं साहब, वो बिगड़ भी जाती है चीजें, पुरानी भी होती हैं, काम करने में भी दिक्कत करती है। अरे तो यही है ना, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाती वो वस्तुएं, यही तो है उसका अर्थ, और क्या है। समझ में आ रही बात। तो कषायनी विषय कार्य का प्रमाण हुई, इसमें एक चीज और जोड़ो, कषायनी विषय कार्य का या वस्तु का, दोनों चीज उसका प्रमाण हो, तो उस कार्य की सिद्धि होने पर, उस वस्तु के मिलने पर, खैर वस्तु में फिर और चीजें भी जुड़ती, इसलिए वो कार्य ही ठीक है। वस्तु के अलावा व्यक्ति भी जुड़ते, इस व्यक्ति से मेरे इस कार्य की सिद्धि हो जाएगी, या ये व्यक्ति मिल जाए तो, है। टोडरमल जी बहुत संतुलित लिखते हैं, अपन उसमें घटा बढ़ा नहीं सकते। है ना। इस कार्य की सिद्धि भय सुखी हो जाए, सो प्रमाण है नहीं। ऐसा कोई नाप नहीं है कि इतना मिल जाए तो अपन संतुष्ट हो जाएंगे और कषाय समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई नाप नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं। इच्छा बढ़ती जाए, बढ़ती जाती, इच्छा हमेशा वृद्धि को ही प्राप्त होती जाती। वही सोई आत्मानुशासन विषय का है। श्लोक पढ़ लेते हैं, है ना। वैसे तो इसकी रीडिंग अपन ने नहीं लगाई थी, लेकिन अभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आशागर्त प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम्, कस्मिन् कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। कस्य किम कियदायाति, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ। कस्य किम, हाँ ये कस्य ही था ये। क्या आठ विवेचन पाठ भेद में क्या लिखा। अच्छा कस्य, और ऊपर क्या लिखा। कस्मिन अच्छा, हाँ तो ये इन्होंने इसके हिसाब से लिख दिया, कस्मिन किम कियद आयाति और कस्य किम कियद आयाति। पुरानी पुस्तक में पाठ भेद नहीं था, नई पुस्तक में दिया है। पाठ भेद में वो दिया है जो पुरानी में छपा था। और ढूंढारी के हिसाब से इन्होंने मूल में दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। आत्मानुशासन ग्रंथ की टीका भी टोडरमल जी ने की है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। आत्मानुशासन ग्रंथ का अभ्यास किया था ना अपन ने, काफी समय हो गया वैसे, 2-1 साल हो गए, 2 साल तो हो गया मेरे ख्याल से, 2 साल हो गए होंगे शायद। देखो, क्या कहा, आशा करता प्रति प्राण, 36वां श्लोक है, नंबर दे ही रखा है। जिसमें विश्व लघु है, प्रतिप्राणी का आश्रय किसको कितना मिल सकता है, इसको कितना मिल सकता फिर, ऋषियों की अभिलाषा व्यक्त, है ना। बहुत बढ़िया अनुवाद किया है उसने अभय जी भाई साहब ने, अच्छे अनुवाद है। आशा करता प्रति प्राणी, आशा गर्त, गर्त माने गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा नहीं, गर्त माने गड्ढा होता है ही नहीं। आशा गर्त प्रति प्राणी, प्रति प्राणी का जो आशा गर्त है, यानी प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी का
आशा रूपी गड्ढा है। यस्मिन विश्व मणुपम, उसमें विश्व कितना बड़ा है, अणुपमम। कोई सोचे अणु बम लिख रहा हूं मैं शायद। अणु उपमा, अणु के समान उपमा वाला, ये अनुपमम नहीं है, ये अणुपमम। कोई सोचे न की जगह न छप गया, ऐसा नहीं। अणुपमम यानी अणु की उपमा जैसे। क्या मतलब कि विश्व जो है ना वो इतना सा है, किसमें, किसके मुकाबले, हमारी इच्छा रूपी गड्ढे के मुकाबले। हमारी नहीं, मेरी, एक जीव की, एक जीव की इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। समा नहीं जाए, पूरी दुनिया तो उसके एक कोने में एक अणु के जैसी पड़ी रही, पूरा 3 लोक उसमें एक अणु जैसा पड़ा रहेगा। अब बोलो, एक जीव के इच्छा रूपी गड्ढे को पूरा भरने में पूरा 3 लोक भी समर्थ नहीं है, उसमें अणु के बराबर है। ऐसे असंख्य लोग हों तो भी इसके आशा रूपी गड्ढा पूरा नहीं भर सकता। अब अपन कोई एक ही जीव की तो पूर्ति नहीं करने वाले, ऐसे तो अनंत अनंत जीव है। जब एक जीव के नहीं पुराता है, बाकी की क्या पाती आएगा। रहने वाले हैं 100 जन। अरे वो कहावत क्या है, एक अनार 100 बीमार। क्या क्या मिलेगा, अनार तो फिर भी बड़ा है, एक एक दाना सबको दे दो, क्या इसमें से तो एक एक दाना भी मिलने वाला नहीं है। ये तो पूरी इच्छा रूपी गड्ढे में एक अणु के बराबर रह गया, पूरा 3 लोक। कस्मिन किम कियत आयत, कस्मिन यानी किसमें, है ना, किसमें मतलब किसकी इच्छा के गड्ढे में, किम क्या, कियत कितना, आयाति आता है, किसके आशा रूपी गड्ढे में क्या कितना आ जाए, प्रथा वो विशेषता। इसलिए जो विशेषिता, विशेषिता अर्थ समझो इसका, विषय की ऐशिता। ऐषणा शब्द इच्छा के लिए होता है? तृष्णा, हाँ तृष्णा ऐषणा एक जैसे ही है वो। असल में यहाँ पे ऐषणा शुद्धि या ऐषणा समिति वाली बात मत लेना। और मुनिराज को आहार की इच्छा होती है, सिर्फ उतनी बात है वहां पर। यहाँ पे ऐशिता जो है ना, विषयेशिता। जैसे अपन बोलते हैं जैसे कोई हितेच्छु हो, हित का इच्छुक हो, तो उसको हितैषी कहा जाता है ना। हितैषी शब्द अलग है और हितेश शब्द अलग है, दोनों में अंतर। ऐशी जिसके पीछे लगा, जैसे अन्वेषी है, अन्वेषी खोजी को कहा जाता है। तो जैसे हितैषी, ये हमारे हितैषी हैं, यानी कि ये हमारे हित के इच्छुक हैं। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही विषयेशिता यानी विषय की ऐशिता इच्छा। ठीक है, विषयों की इच्छा फिर व्यर्थ है, विषयों की अभिलाषा बिल्कुल व्यर्थ है। ऐशिता यानी अभिलाषा। ठीक है, वृथा, वृथा यानी बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तुम कितनी इच्छा करोगे, यहाँ तो पाती ही नहीं आने वाला। तो एक ही जीव की इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं है वो 3 लोग, बाकी पूरे विश्व के तो क्या पाती है। देखो अर्थ पढ़ देता हूँ इसका, फिर समाप्त करते हैं। आशा रूपी खाड़ा प्राणी प्राणी प्रति पाइये, ना प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव है तिन्हें सबनी के आशा पाइये है। अनंतानंत जीव है, सबके इच्छा है, मतलब सबके इच्छा रूपी गड्ढा है। बहुरी व आशा रूपी कूप कैसा है, वह आशा रूपी कूप। अब देखो गड्ढे से सीधे कूप पे आ गए। क्या, आशा रूपी कुआ, वो कुआ कैसा है कि जिस एक खाड़े विषय समस्त लोग अणु समान है। जैसे एक गड्ढे में समस्त लोग अणु के समान, और लोग एक ही। सब यहाँ कौन के कहो कितना बंटवारे आवे, किसके कितना आएगा फिर। विश्व तो एक ही है ना, अब वो तो एक की पूर्ति नहीं कर रहा, तो किसको कितना मिलेगा बताओ। तुम्हारे यह विषयनी की इच्छा है सो वृथा ही है। तुम्हारे जो विषयों की इच्छा है वो बिल्कुल व्यर्थ है। आगे और इसके संबंध में बात आएगी, वो फिर अपन कर देंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे इसी के ही निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए। वंदना शत वंदना शत